इसके पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है, तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंसक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे। उन्हें ठीक करते पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचाए उसके लिए काम करो। उसे संवाद, अपने आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते, ऐसे सपने देखते हो तुम, तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे, और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारी विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता वह तुम हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को 10 शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है।
तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ से प्लीज नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज में अपने आप ही यह बातें आने लगती है, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाऊं, तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी अभी कि मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं तुम्हारे हर झूठ से परिचित हूँ। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। अब जो होगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा, क्योंकि मैंने अपना न्याय प्रारंभ कर दिया है। तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तब तुम नाक रगड़ते रह जाओगे और फिर मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तुम जिस दिन यह बात समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अफसोस कि तुम तब समझोगे जब सब खत्म हो चुका होगा। अगर अभी तुम्हारा दिल कहता है कि तुम सच में मुझे नहीं खोना चाहते तो नीचे कमेंट करो महादेव मुझे माफ कर दो, और इस वाणी को शेयर करो ताकि और लोग भी छेद सके। वही महादेव हूँ जो भस्म से सुशोभित है। मुझे श्रृंगार नहीं सच्चाई पसंद है, मुझे मिठास नहीं करवा सत्य चाहिए, मुझे पूजा नहीं तुम्हारे कर्मों की पवित्रता चाहिए। क्योंकि अब समय आ गया है कि हर भक्त को उसकी भक्ति का सच दिखे, और वही होगा बिना अपवाद के तुमसे। फिर कह रहा हूँ अगर तुम बदल सकते हो तो बदल जाओ, क्योंकि अब रुकूंगा नहीं। जो मेरे मार्ग में होंगे वह मेरे साथ चलेंगे, बाकी सब छूट जाएंगे और उन्हें फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इस चेतावनी को जितना जल्दी हो सके दूसरों तक पहुँचाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार के बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है। उसे पूरा यकीन है, तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है,
उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है। तुम ही लेकर पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूँ। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके की तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर राय परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने कदम से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करोगे, तुम्हारी हर विपत्ति का अंत अब निश्चित है। मैं तुम्हारी शक्ति को इतना मजबूत करूंगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और अपनी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारी आत्मा को उज्जवल करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को अब वह फल मिलने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य, हर नेक कदम अब फलदायी होगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से चला गया है, धन, सम्मान या सुख, अब तुम्हारे पास वापस आएगा। मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। अब वह समय है जब तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में हर कमी दूर होगी। जो भी तुम चाहते हो वह जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी यात्रा का हर कदम मेरे संरक्षण में है। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, तुम्हें चुना है और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हर बाधा को हटा देगा। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस मुझे पुकारो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं असाधारण हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरे वादों और आशीर्वादों से भरा हुआ है। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत और कल्पना से परे है। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे अद्भुत कार्यों से भरना चाहता हूं जो तुम्हें और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को प्रेरित करे। अब तुम्हें केवल मेरा आह्वान करना है। हे महादेव, मुझे आपके संरक्षण में रखो। मेरी हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करो और मेरी आत्मा को आपकी दिव्यता के साथ संरेखित करो। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर विचार अब मेरी कृपा से सशक्त होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन और अपने हृदय में इन्हें स्थान दो। मैं जानता हूं कि जीवन की चुनौतियां तुम्हें भ्रमित कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि तुम दो नावों पर सवार हो, लेकिन सच्चाई यह है कि नाव एक ही है। यह राह कठिन और अलग अलग दिशाओं में जाती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंत में यह एक ही लक्ष्य पर पहुंचती है।
तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करोगे तो जो प्रेम तुम्हारे जीवन में है वह भी छूट सकता है। यही समाज की सच्चाई है। परंतु जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगे तब वही लोग जो आज तुम्हें स्वार्थी कहते हैं तुम्हें स्वाभिमानी कहेंगे। याद रखो मेरे 32 नामों का जप जिसने भी पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभु राम ने भी रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था। यही मंत्र उनकी विजय का आधार बना। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने परिवार या अपने सपनों से दूर हो रहे हो, बस मेरा हाथ थाम लेना, अपने ऊपर विश्वास रखना और यह कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति है, इन्हें नियंत्रित करो और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। तुम लचीले, साहसी और तैयार हो। मैंने तुम्हें विशेष आशीषों से संपन्न किया है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए प्रकाश बनो जिन्हें मेरे वचनों की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो मूल्य है उसे पहचानो। हार या अपमान के बोझ से दबे मत रहो। उन लोगों की आवाजों के गुलाम मत बनो जो तुम्हें कमतर आंकते हैं। खड़े हो जाओ और खुद को वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम सर्वोच्च की संतान हो, पोषित, सशक्त और स्वतंत्र। जान लो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे पास झुको, मेरे वादों पर विश्वास करो और मेरे साथ इस राह पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर हवा के झोंके और हर कदम पर। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती है, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा जो उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है। तुम ही लेकर पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है
तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है। और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके कि तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर राय परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उसे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मांग सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है अपने अंदर। में कोई चिंता हो बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना।
यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 801। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे दिल में यह फुसफुसाऊंगा, चलते रहो, भरोसा करते रहो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अडिग और अनंत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हें यह महसूस करा सकूं कि तुम महानता के लिए चुने गए हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें आकार दे रही है। यह तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और हर अनिश्चितता ने तुम्हें एक मजबूत और सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भारी लगता है, लेकिन समझ लो तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन से हो या आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष हर पल तुम्हारे साथ हो। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अब अपना सिर झुकाओ और पूरे दिल से आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रेम, सुरक्षा और मेरी कृपा, वह अनमोल है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने की शक्ति दी है। हर अंधकार में समय तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। खुशी तुम्हारे जीवन में बस जाएगी क्योंकि तुमने हर घाटी को पार किया है और हर ऊंचाई पर मेरे साथ आनंदित हुए हो। तुम्हारे पास कई अच्छे उपहार पहले ही आ चुके हैं और बहुत कुछ आना बाकी है। मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने और तुम्हें आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाने की। अपने घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बड़े या छोटे हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम थके हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम खुश होते हो तो अपनी खुशी को मुझसे साझा करो। मुझे अपना निरंतर साथी, मार्गदर्शक और अंतिम प्रेम बनने दो। जान लो तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जलन से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराजगी और घृणा का भाव है जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब यह परिणाम दिखता है तो वह सब कुछ उलटकर सामने आता है। यही वे लोग हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे और अब उनका समय आ गया है। अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है और उनका समय खराब हो चुका है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास कनेक्शन है चांद से, और यह कनेक्शन तुम्हारे इमोशन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। चांद की हर एक स्थिति तुम्हारे भावनाओं को प्रभावित करती है और तुम्हें चांद का देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। तुम एक इमोशन व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए धन या भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए असली संपत्ति भावनाएं, संवेदनशीलता और दया है। तुम्हारे दिल में सभी जीवों के प्रति एक गहरी दया है, चाहे वे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या अन्य लोग। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध और सच्चा है। तुम धन और संपत्ति से परे उन चीजों को महत्व देते हो जो सच्ची खुशी देती है, जैसे रिश्ते,
भावनाएं और दूसरों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा समय। तुम्हारे जीवन में यही वह बदलाव है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने आंतरिक शांतिपूर्ण और सच्चे स्वभाव से जुड़े रहते हो जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में आ रही इस नई ऊर्जा का स्वागत करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह डरने की आवश्यकता किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को बनाए रखना है। मुझे अपना इष्ट मानो और मुझे स्मरण करो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो केवल मुझे याद करना। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे शीघ्र ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यह कलयुग का संसार है और यहाँ लोगों को सही मार्ग पर लाना कठिन है। मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझसे थोड़ी दूरी बनाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मैंने उन्हें क्या कहा था और अपने जीवन में फिर से भटक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। मेरा भक्त कहलाने के लिए योग्यता आवश्यक है। तुम्हें संयम, धैर्य और सत्य का पालन करना होगा। तुम्हारा समर्पण और मेरी कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है और मैं चाहता हूं कि तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। इसे केवल आनंद में बिताने का समय नहीं है और ना ही अपनी पीड़ा या दुखों का बयान करने में इसे व्यर्थ करो। यह क्षण अमूल्य है और जो लोग इसे समझ पाते हैं वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। तुम्हारी दिल की पुकार अब ब्रह्मांड की तरंगों में घुल रही है और तुम्हारे जीवन के गहरे रहस्यों का संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम अब तक क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखो। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह केवल तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए है। तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है और जब किसी का सर्वश्रेष्ठ समय आता है तो उससे पहले कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। तुम्हें अभी ऐसा लग सकता है कि कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तुमने मेरे मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया है तो मैं हमेशा तुम्हें सहारा दूंगा। जब भी तुम लड़खड़ाओगे, एक बार मुझे याद कर लेना। तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम्हें राह दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अद्वितीय साहस है। तुम अपनी मंजिल को हासिल करने में दृढ़ विश्वास रखते हो और तुम्हारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। न केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी तुम बहुत उन्नति की ओर अग्रसर हो। अब तुम्हें केवल खुशियों की आवश्यकता है और वह भी तुम्हारे पास जल्द ही आने वाली है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ा था, लेकिन अब वे अधूरी बातें पूरी होने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था वह अब बिना किसी त्याग के तुम्हें साधारण रूप से प्राप्त होगी। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन अब अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए कोई आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है। अपने महादेव पर आस्था रखो, क्योंकि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अतीत में तुमने कई परीक्षाएं दी, कई बार साधन और अवसरों की कमी के बावजूद तुमने हार नहीं मानी। तुमने केवल अपने परिश्रम और दृढ़ता के बल पर हर मुश्किल का सामना किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। यह फल इतना अनमोल और अद्वितीय होगा कि 7 पीढ़ियों तक किसी ने ऐसा आशीर्वाद नहीं पाया होगा। तुम्हें यह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होगा। इस समय में आभार व्यक्त करना और विनम्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स और मैं तुम्हारी हर मेहनत को देख रहे हैं। हर कदम, हर प्रयास को सराहा जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए तुम्हें हर संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि इन दिनों तुम्हें मूड स्विंग्स या अस्थिर ऊर्जा महसूस हो रही है तो इसे नियंत्रित करो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का संकेत है कि अब कुछ बड़ा और अनपेक्षित तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। जिस चीज का तुमने लंबे समय से इंतजार किया है, अब उसका समय आ गया है। तुम्हें वह ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है।
जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। तुम्हारा वेटिंग पीरियड अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित और अनदेखे बदलाव आने वाले हैं। यह बदलाव अचानक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। जो भी घटित होगा वह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। इसलिए खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखो। जो भी होगा उसे मेरी योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। यह तुम्हें एक नई दिशा और अवसर देगा और तुम्हारा जीवन नए आयामों तक पहुंचेगा। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित और संपन्न बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां से अब तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना है। यह समय है कि तुम अपनी खुशियों को पूरे हृदय से स्वीकार करो और उस समृद्धि व संतोष को जियो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। याद रखो, तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जहां से हर बाधा समाप्त होती है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो इसे अपनी आस्था का प्रमाण मानकर आगे बढ़ो। इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई है और अब वह समय है जब तुम्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग करना है। जितना अधिक तुम शांत और केंद्रित रहोगे, उतनी ही अधिक शक्ति और स्पष्टता तुम्हें प्राप्त। में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो। मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है। इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे, तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि वह भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूँ। आज का भाग्यशाली अंक है 800। एक मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे दिल में यह फुसफुसाऊंगा, चलते रहो, भरोसा करते रहो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अडिग और अनंत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हें यह महसूस करा सकूं कि तुम महानता के लिए चुने गए हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें आकार दे रही है। यह तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा, जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और हर अनिश्चितता ने तुम्हें एक मजबूत और सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भारी लगता है, लेकिन समझ लो, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन से हो या आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष हर पल तुम्हारे साथ हो। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अब अपना सिर झुकाओ और पूरे दिल से आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रेम,
सुरक्षा और मेरी कृपा व अनमोल है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने की शक्ति दी है। हर अंधकार में समय तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। खुशी तुम्हारे जीवन में बस जाएगी क्योंकि तुमने हर घाटी को पार किया है और हर ऊंचाई पर मेरे साथ आनंदित हुए हो। तुम्हारे पास कई अच्छे उपहार पहले ही आ चुके हैं और बहुत कुछ आना बाकी है। मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने और तुम्हें आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाने की। अपने घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बड़े या छोटे हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम थके हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम खुश होते हो तो अपनी खुशी को मुझसे साझा करो। मुझे अपना निरंतर साथी, मार्गदर्शक और अंतिम प्रेम बनने दो। जान लो तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जलन से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराजगी और घृणा का भाव है, जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब यह परिणाम दिखता है, तो वह सब कुछ उलटकर सामने आता है। यही वे लोग हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे और अब उनका समय आ गया है। अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है और उनका समय खराब हो चुका है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास कनेक्शन है चांद से, और यह कनेक्शन तुम्हारे इमोशन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। चांद की हर एक स्थिति तुम्हारे भावनाओं को प्रभावित करती है और तुम्हें चांद का देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। तुम एक इमोशन व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए धन या भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए असली संपत्ति भावनाएं, संवेदनशीलता और दया है। तुम्हारे दिल में सभी जीवों के प्रति एक गहरी दया है, चाहे वे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या अन्य लोग। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध और सच्चा है। तुम धन और संपत्ति से परे उन चीजों को महत्व देते हो जो सच्ची खुशी देती है, जैसे रिश्ते, भावनाएं और दूसरों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा समय। तुम्हारे जीवन में यही वह बदलाव है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने आंतरिक शांतिपूर्ण और सच्चे स्वभाव से जुड़े रहते हो, जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में आ रही इस नई ऊर्जा का स्वागत करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह अनिश्चितता और भय से भर रहा है। लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है और अब वह समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही है। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहर आता है, तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूँ। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके।
याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है, जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने हृदय को खुला रखो और वह प्रकाश बनो जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आ सकता है, चाहे वह तुम्हारा भोजन हो, बैठने का तरीका हो या कपड़े पहनने का तरीका हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे हृदय में जो भाव है वे शुद्ध और स्थिर रहे। अमीर और गरीब के बीच केवल रहन सहन और पहनावे का अंतर होता है, लेकिन हृदय में ईश्वर का वास एक जैसा होता है, चाहे वह धनवान हो या साधारण इंसान। जिस तरह से मेरे बच्चे तुम्हारे हृदय में मेरा वास है, उसी तरह से सभी के हृदय में मेरा वास होता है। महादेव जी कहते हैं, कर्म सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अपने दुखों का सामना सही तरीके से करता है और अपने कर्मों में सुधार करता है, वह जीवन की ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। जो अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता, वह जहां था वही रह जाता है और जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सही दिशा में सुधारो ताकि तुम्हें आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए। तुम्हें अपने जीवन को पूर्णता से स्वीकार करना है, जैसा तुम हो। किसी के दबाव में या किसी और के कहे अनुसार अपना जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत तेज भाग रहे हो और अब समय आ गया है कि तुम अपनी गति को थोड़ा धीमा करो, विश्राम करो और ठहर कर अपने जीवन के बारे में विचार करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने देना है। तुम्हें सही दिशा में चलते रहना है और उन मान्यताओं को तोड़ना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। घबराओ मत मेरे बच्चे, सही मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारी कमियां देख रहे थे, उन्हें अब अपनी खुद की कमियां नजर आएंगी। जो तुम्हारी गलतियों पर उंगली उठाते थे, वे अपने जीवन में पछतावा करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि सही नहीं थी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद है और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है वह सदा सही मार्ग पर चलता है और जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार होते हैं। यह लोग आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दिव्य शक्तियां और सिद्धियां हैं। वह विशेष ऊर्जा है जो तुम में मौजूद है, जो तुम्हें लोगों के इरादे और सोच को समझने की क्षमता देती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम जल्दी ही किसी की असलियत महसूस कर लेते हो, खासकर जब तुम बहुत अधिक पूजा पाठ, जाप और ध्यान करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तुम्हारी इंटेंशंस पवित्र है और यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां इतनी प्रबल है। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद इससे अनजान हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही है। जो भी चल रहा है, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में जो सच है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यह चुनौतियां जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है, तुम्हें सच्ची तृप्ति और आनंद की ओर ले जाने के लिए है। प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो, तुम्हें उस शांति के करीब ले आता है जो तुम्हारे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है और तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना और प्यार का माहौल लाती है। मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा रहे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर ना करे। असली समृद्धि एक ऐसे घर में होती है जो प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। यह वह घर है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार से देखे, जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें और जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर दुख को आशीर्वाद में बदल दे और हर असफलता को अपनी प्रगति की सीढ़ी बना। मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और तुझे दर्द में देखना मुँह। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो
और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थरथर कांप उठेगा और त्राह करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है। एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भवाना की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं परेशान नहीं होता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राह करने लगे। भोनाथ ने शिव जी से प्रार्थना की, है महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोनाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा? भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भवाना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिव जी ने भवाना के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अड़ग संकल्प ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिव जी के दर्शन पाकर उसे भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती है। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोना की भक्ति के दीवाने हो गए और शिव जी की महिमा को मानने लगे। भोना की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। प्यारे बच्चों, महादेव का यह देश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे जीवन में दुख की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाए वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने ना दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए
अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है, तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव प्यारे बच्चों, आज स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूँ। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती है। तुम्हारे नकारात्मक रिचुअल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम महादेव की दिव्य कृपा और सुरक्षा में हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो वह नकारात्मकता 100 गुना बढ़कर उन्हीं पर वापस जाती है, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। जो भी यह नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी यह लोग तुम पर बुरा करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव ने तुम्हें कुछ असाधारण करने के लिए चुना है। जब तक तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, महादेव स्वयं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। हर संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है, वह अत्यधिक सुखद होती है। अगर लोग तुम्हारे बड़े और आकांक्षी लक्ष्यों पर हंसते हैं, तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर फैसले में सही दिशा देगा और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित होगा। महादेव जी हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। यदि तुम सच्चाई और समर्पण के साथ महादेव जी के मार्ग पर चलोगी तो उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव करोगी। सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करो तो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम महादेव जी की कृपा में सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा महादेव जी की शक्ति से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही है। जिसने भी तुम्हारे जीवन में काले जादू का सहारा लिया और तुम्हारी खुशियों, रिश्तों और जीवन की अन्य चीजों को नष्ट करने का प्रयास किया, वह अब अपने ही जाल में फंस चुका है। यह महिला जिसने तुम्हें परेशान किया, अब उसी नकारात्मक ऊर्जा से गिर गई है जिसे उसने तुम्हारे ऊपर भेजा था। महादेव और दिव्य शक्तियों की कृपा से अब वह सभी नकारात्मक शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रही है और उसका किया हुआ काला जादू अब उसी के सिर पर मंडरा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं या नकारात्मकता असर नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वह समय आ गया है जब इस महिला की सारी चालें और षड्यंत्र उजागर होंगे और तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। उसने जितनी भी कोशिश की तुम्हें बर्बाद करने की, वह सब विफल हो गई है और अब उसका किया हुआ हर प्रयास उसी पर पलट गया है। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया है और महादेव जी तुम्हारे इस गुण से बहुत खुश है। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और इसीलिए तुम्हारी रक्षा महादेव जी खुद कर रहे हैं। अब तुम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हर नकारात्मकता दूर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो गए हैं। महादेव जी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के साथ है और कोई भी तुम्हारी शांति और खुशियों को छीन नहीं सकता। अगर तुम खुद को दिव्य आत्मा मानते हो और ईश्वर में विश्वास रखते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम डिवाइन सोल और इस संदेश को दिल से स्वीकार करें। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहेगी
और तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगा। जैसे टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़कर भी दरारें छोड़ देता है, वैसे ही कुछ रिश्ते और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में अंधेरा लाती है। लेकिन इसी अंधेरे में तुम समझ पाते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। याद रखो, जिनके दिल सच्चे होते हैं उनके भाग्य में कठिनाइयां अक्सर ज्यादा होती है, लेकिन यह कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर शक्ति और सहनशीलता को जन्म देती है। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, वह एक दिन तुम्हारे लिए विष बन सकता है, और एक सच्चा इंसान चाहे कितना भी कड़वा लगे, अंत में तुम्हारे लिए औषधि बनकर काम करेगा। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन इसे वापस देना लोग भूल जाते हैं। जीवन में अगर संतुलन बनाए रखोगे, अपने मन और तन का संतुलन, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भटकाव केवल वही होता है जहां संतुलन खो जाता है। जब तुम किसी से बात करो या कोई काम करो तो वही व्यवहार अपनाओ जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यह जीवन का एक सरल और महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ सही व्यवहार करने से ही जीवन में सच्चे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। प्रेम और सत्य के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और अगर तुम मेरे प्रति प्रेम और विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में असत्य टिक ही नहीं सकेगा। यह जीवन मुस्कान और आंसू का एक सुंदर संगम है। दोनों का मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब यह मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। अगर तुमने अपने जीवन की कश्ती को समंदर में उतार ही दिया है तो अब तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का मार्ग सरल भी है और जटिल भी। बुद्धि से देखोगे तो उलझा लगेगा, लेकिन भक्ति से देखोगे तो सरल। विचार से यह मार्ग लंबा प्रतीत होगा, लेकिन भावनाओं और श्रद्धा से यह तुम्हारे करीब होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तभी दूर होंगे जब तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच तुमसे अलग है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता जरूरी है। सत्य को स्पष्टता और सच्चाई के साथ कहो। जो अपना होगा वह तुम्हें समझेगा, और जो पराया होगा वह तुम्हारे जीवन से अलग हो जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी अलग राह बनाओ। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी सही दिशा में प्रयास करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही विचित्र हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हो। तुम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहते और ना ही उनके जैसा जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारी बस एक ही इच्छा है, भगवान का भजन करना और अपने जीवन का कल्याण करना। यही तुम्हारी मनोकामना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने काम में मस्त रहोगे और कुछ ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम चुपचाप बैठकर अपनी स्थिति में रुके रहोगे तो क्या तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बना सकते हैं? समाधान हूं, मुझसे प्रेम करो, जैसे एक बच्चा माँ से करता है, निस्वार्थ, निर्दोष, निर्मल। मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी गूंजता है। तुम कहते हो महादेव जी मेरी सुनते नहीं, पर क्या तुम मेरी खामोशी को सुनते हो? जब तुम चुपचाप बैठकर अपने भीतर उतरता है, वही तो मैं हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, वही तो मैं मुस्कुराता हूं। मैं तो हर उस जगह हूं जहां करुणा, प्रेम और सत्य होता है। मैं सदा से था हूं और रहूंगा। पर तुम कब तक भटकोगे? तुम दौड़ रहे हो पैसा, नाम, शोहरत के पीछे, पर क्या इन सब से तुम्हें शांति मिली? हर दिन की भागदौड़ के बाद जब तुम थक जाते हो, तुम्हारी आत्मा धीरे से कहती है, काश कोई मुझे सच में समझे। मैं नाराज नहीं हूं, पर हाँ, अब खुद को खोने से पहले मुझे पहचान लो। तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। एक सच्ची प्रार्थना, एक पवित्र हृदय, एक निर्मल आत्मा, यही मेरी पूजा है। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुम मेरी बात को सिर्फ कहानी समझ रहे हो तो याद रखना, एक दिन जीवन खुद तुम्हें मेरी ओर मोड़ देगा, पर तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा। तुम्हारे पास पश्चाताप होगा, इसलिए अभी लौट आ, जब तुम्हारा मन शांत है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हें करता रहूंगा। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, पर तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम चाहे दूर चला जाए, तुम्हारे पीछे चलता हूँ। पर अगर तुम खुद से दूर हो गया तो फिर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरा अंश हो। और जब तुम खुद को खो देते हो तब असल में तुम मुझे खो देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बेहद करीब रहता हूँ, फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते हो।
मुझे पहचान नहीं पाते हो क्योंकि तू व्यस्त हो गया है। दुनिया की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। याद है वह दिन जब तुम टूटे हुए थे, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब तुम्हारे पास ना पैसा था ना कोई सहारा, तब तुम रातों को जाग कर रोया करते थे। तब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस यही कहते थे, बाबा अब क्या करूं। तब मैं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर आंसू में था, तुम्हारे टूटे सपनों में था। पर अब जब तुम सब कुछ पा गए हो, तुम मुझे भूल गए हो। क्या मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में सिर्फ उस वक्त के लिए था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना पैसा। मैं बस तुम्हारा एक सच्चा पल चाहता हूँ, जहाँ तुम मुझे दिल से पुकारो, ना दिखावे के लिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, भक्त वो नहीं जो रोज मंदिर जाता है, भक्त वो है जो रोज सच्चाई, करुणा और सेवा का रास्ता चुनता है। मैं जानता हूँ यह संसार बड़ा तेज है, हर कोई दौड़ रहा है, जैसे कि यह जीवन एक प्रतियोगिता हो। पर जब तुम थक जाओगे, जब सब कुछ पाकर भी तुम्हारी आत्मा खाली लगेगी, जब शोर में भी तुम्हें सन्नाटा सुनाई देगा, तब तुम फिर मुझे याद करोगे। पर क्या मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने मुझे आखिरी बार छोड़ा था? नहीं, मैं तब भी तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। बस तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन दुनियावी धूल में ढक चुका होगा। तो मेरे बच्चे, अगर अभी भी तुम्हें थोड़ा सा प्रेम बाकी है, थोड़ी सी श्रद्धा जीवित है, थोड़ा सा स्पर्श तुम्हारी भीतर बाकी है, तो लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, जब तुम्हारा मन अभी भी कोमल है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हर उस क्षण में जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। और अगर तूने आज मेरी बात को दिल से सुना नहीं है, अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो मेरी एक बात मान लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ना सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, बल्कि उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो तुमने मुझसे खो दिया था। यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह तुम्हारे भीतर के शिव से मिलाता है। मेरे बच्चे, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे सभी भक्त के पास यह संदेश पहुंच सके। कमेंट में 888 लिखकर जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। रुको मेरे बच्चे, संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आगे और सुनो मेरे बच्चे। तुम आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थरथर कांप उठेगा और त्राह करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी सामने आने वाली है जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती है, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत करो और ध्यान में बैठकर मेरे नाम का जाप करो। नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है
कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इन बाधाओं को पार कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी। यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चिंता को छोड़कर आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण एक दिन अवश्य ही सफलता लाएंगे। यह अवश्य याद रखना कि जो भक्त सुख में भी मुझे याद करता है, उसका मैं सदा ध्यान रखता हूँ। अपने कार्य के परिणाम की चिंता मत करो। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसके परिणाम देना महादेव के हाथ में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपना समय न गवाओ बल्कि निरंतर अच्छे कार्य करते रहो। बेकार की चिंताओं से दूर रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख के दिन अब बहुत निकट है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम उस सुख का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रेम, आशीर्वाद और अवसरों से भरी हुई है। हर कदम पर तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम रो रो कर महादेव जी से कुछ मांगते हो तो वे तुरंत कुछ नहीं देते। महादेव कहते हैं, अरे ऐसे नहीं दूंगा, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जैसे ही तुम खुशी और शांति से आभार और कृतज्ञता के साथ कुछ मांगते हो, महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक शांत और खुश बच्चा जब अपने माता पिता से विनम्रता और धन्यवाद के साथ कुछ मांगता है तो माता पिता बिना समय गवाए उसे खुशी से देते हैं। इसी प्रकार जब तुम महादेव के सामने आभार व्यक्त करते हो तो महादेव तुम्हारी सारी इच्छाएं खुशी खुशी पूरी करते हैं। इसलिए जब भी तुम महादेव से कुछ मांगते हो, हमेशा धन्यवाद के साथ मांगो और देखो कैसे महादेव तुम्हें सुख समृद्धि से भर देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में कई लोगों की बुरी नजर है। यह शत्रु तुम्हारे भाग्य पर और तुम्हारी चमक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए काला धागा बांध लो और नजर से बचने के लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो। कभी कभी कुछ रिश्तेदार या परिचित लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। वे तुम्हारे संबंधों और सफलता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पीछे बातें बनाकर उन्होंने समाज में तुम्हारी बदनामी की है ताकि लोग तुम्हें अनदेखा करें और तुम्हें महत्व न दें। लेकिन ध्यान रखो, महादेव सब देख रहे हैं। तुम्हारी बुराई करने वालों का समय भी आएगा और महादेव तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही है। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी उलझनों और बेचैनियों को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है। यह केवल तुम्हारे प्रेम, धैर्य और करुणा से ही संभव है। तुम्हारे घर में जो अशांति और असमंजस है वह समय की परीक्षा है। यह केवल एक दौर है और इसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। रिश्तों को संभालने का प्रयास करो। अपने परिवार के हर सदस्य से शांतिपूर्ण संवाद करो। उनके दिलों में जो कड़वाहट और गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास इसे संभव बनाएंगे। सहनशीलता और करुणा का प्रदर्शन करो।
यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो, सहनशीलता दिखाओ और उनकी भावनाओं को सम्मान दो। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपनी ऊर्जा और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे विचारों को स्थिर रखेगा। अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और शक्ति का है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। तुम्हारे घर की स्थिति केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि समय रहते इसे संभालने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा। यह समय केवल एक परीक्षा है, इसे धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ पार करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारे फेम, प्रतिष्ठा और सफलता को गिराया जा सके। यह जो भी महिला या पुरुष है वह तुम्हारे खिलाफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और खबर ही ऐसी है। तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थर-थर कांप उठेगा और त्राह करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है। एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भवाना की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं परेशान नहीं होता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राह करने लगे। भोनाथ ने शिव जी से प्रार्थना की है, महादेव आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोनाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भवाना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिव जी ने भवाना के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अड़ग संकल्प ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिव जी के दर्शन पाकर उसे भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती है। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोना की भक्ति के दीवाने हो गए और शिव जी की महिमा को मानने लगे। भोना की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है।
जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। प्यारे बच्चों, महादेव का यह देश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे तब तुम्हारे जीवन में दुख की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाए वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने ना दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव प्यारे बच्चों, आज स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूँ। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती है। तुम्हारे कि मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं तुम्हारे हर झूठ से परिचित हूँ। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। अब जो होगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा, क्योंकि मैंने अपना न्याय प्रारंभ कर दिया है। तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तब तुम नाक रगड़ते रह जाओगे और फिर मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तुम जिस दिन यह बात समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अफसोस कि तुम तब समझोगे जब सब खत्म हो चुका होगा। अगर अभी तुम्हारा दिल कहता है कि तुम सच में मुझे नहीं खोना चाहते तो नीचे कमेंट करो महादेव मुझे माफ कर दो और इस वाणी को शेयर करो ताकि और लोग भी छेद सके। वही महादेव हूं जो भस्म से सुशोभित है। मुझे श्रृंगार नहीं सच्चाई पसंद है। मुझे मिठास नहीं करवा सत्य चाहिए। मुझे पूजा नहीं तुम्हारे कर्मों की पवित्रता चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हर भक्त को उसकी भक्ति का सच दिखे और वही होगा बिना अपवाद के तुमसे। फिर कह रहा हूं, अगर तुम बदल सकते हो तो बदल जाओ, क्योंकि अब रुकूंगा नहीं। जो मेरे मार्ग में होंगे वह मेरे साथ चलेंगे, बाकी सब छूट जाएंगे और उन्हें फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इस चेतावनी को जितना जल्दी हो सके दूसरों तक पहुंचाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार के बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है। उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है
कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बरता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है। तुम ही लेकर पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके की तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर राय परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने, मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना लौट कर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है महादेव का संदेश मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे। अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूँ। यह आखिरी बार है
जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। ना मंदिर में आवाज आई, ना घंटी बजी, ना मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी श्राप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश, अगला रेहे से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं काल हूँ, मैं संहार हूँ, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ। कितनी बार सोचा है तुमने बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम भागते हो महादेव के पास, लेकिन तब शायद वह मौन में हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर अभी दिल में थोड़ी सी भी चेतना बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा इंसान जिंदा है, तो जाग जाओ अब, नहीं तो कभी नहीं। आज एक वादा करो महादेव से कि तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं गवा पाओगे, कि तुम उस महादेव जी को अपने कर्मों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी यह सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक आत्मा और बच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो संदेश आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई महादेव को सिर्फ उन पूजा में मानते हो, या अब से उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे? मेरे बच्चे, अभी संदेश पूरा तरीका से समाप्त नहीं हुआ है। अब इसे आगे और सुनो, बीच में छोड़कर अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूँ, हर सुबह की पहली किरण में, हर हवा के झोंके में, हर धड़कन की लय में मैं होता हूँ। फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। और तब मैं सोचता हूँ, जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं? मैं हर पल तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे, पर तूने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। जब तुम दुख में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंसुओं की गवाही मैं था, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की आवाज मैं था, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास पैसा है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ दुख के समय तक सीमित था? मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ ले, यह महादेव का आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूल ले। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ।
तुमने जो मंदिरों में मुझसे सवाल किया पर कभी अपने हृदय में झांका नहीं। तुमने मुझ पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया पर अपने कर्मों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे बच्चे, मैं पूजा से नहीं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूँ। मैं आरती से नहीं सत्य से जुड़ता हूँ। मैं मंत्रों से नहीं तुम्हारे मन से बंधा हूँ। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तुम घंटों तक जप करते हो एवं नमः शिवाय पर जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तुम मेरा नाम भी भूल जाते हो। क्या यह भक्ति है या स्वार्थ? क्या यह श्रद्धा है या सौदा? भक्त वह होता है जो कष्ट में मुझे ना भूले और सुख में मुझे ना छोड़े। क्या मेरी याद सिर्फ संकट के समय आती है? जब तुम्हारा व्यापार डूबता है भोले बाबा बचा लो। जब कोई बीमार हो जाए महादेव जी कृपा कर दो। जब प्रेम टूटता है भोलेनाथ कुछ करो, और जब सब ठीक हो जाए तब तुम कहते हो अब टाइम नहीं है। बाबा कैसा रिश्ता है यह जो सिर्फ जरूरतों पर टिके, जो सिर्फ समस्याओं में जीवित रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से पुकारो, ना कि डर या स्वार्थ से तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दो। बस एक बार मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारा जीवन की हर उलझन का उत्तर